महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले का इतिहास काफी पुराना है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मुख्य रूप से दुनिया भर के साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई? क्यों सिर्फ 4 जगहों पर ही यह मेला लगता है? महाकुंभ 12 सालों में ही क्यों होता है? कुंभ स्नान के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए जानते हैं क्या है महाकुंभ मेले के पीछे की कथा। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ का अर्थ है अमृत से भरा हुआ कलश, जिसे देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। मेला का अर्थ है सभा या मिलन, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटते हैं। महाकुंभ मेला सैकड़ों वर्षों से लगता आ रहा है। मेला भारतीय संस्कृति में आस्था का प्रतीक बन चुका है। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के शाप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच में देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई चीजें निकली, लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ, उसे पाने के लिए हर कोई ललाहित हो गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश को उठाया और वहां से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु ने राक्षसों को जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। राक्षसों ने जयंत को तो पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी की 4 जगहों पर जा गिरी। वह स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। कहते हैं जयंत जब अमृत कलश लेके उड़ा था तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए इस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। कुंभ भी 12 होते हैं, जिसमें 4 का पृथ्वी लोक पर आयोजन होता है तो बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। कुंभ मेले का इतिहास। कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख प्रयाग महात्म्य में मिलता है, जो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में भी प्रयाग की 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान की परंपरा का विशेष उल्लेख किया गया है, तो इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़े मेले का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में देवताओं और दानवों के बीच हुए अमृत कलश को लेकर संघर्ष का वर्णन किया गया है। यह कथाएं हमें कुंभ के मेले के ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्व बताती हैं। इस महोत्सव का सबसे प्राचीन वर्णन 7वीं शताब्दी में महाराजा हर्षवर्धन के काल का मिलता है। का उल्लेख चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने किया था। हेनसांग ने अपने यात्रा के विवरण में प्रयागराज के इस महोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने संगम पर स्नान का उल्लेख कर इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल कहा था। चारों कुंभ मेले में प्रयागराज का कुंभ सबसे प्राचीन माना जाता है। प्रयाग को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। ऋग्वेद के परिशिष्टों में बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों जैसे मिज्झम निकाय में भी कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में संगम में स्नान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास में संगम में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थानों पर होता है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है। इसी आधार पर स्थान ओत तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि, बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है।
जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब यह कुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में कुंभ मनाया जाता है। उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। कुंभ मेले कितने प्रकार के होते हैं? महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 जगहों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला यह 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रति वर्ष केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते ही वे अनंत काल को धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।